आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की दरखास्त पर कोई मुल्क अब तक सामने न आया। चीन, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस ने इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को बताया है कि बरतानिया तैयार नहीं। जापान की हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा है कि खित्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज भेजे जा सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालिबे पर खामोशी इख्तियार की है। ट्रंप इंतजामिया का होर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अवाइल में ऐलान मुतवक्किल। रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने आबनाए होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया है। Yes, they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be. And it's अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो तैयार नहीं। दौरान परवाज गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज से मुतालिक 7 ममालिक से बात कर रहे हैं, उनसे आबनाए हुर्मुज की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। इसराइल आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है। ट्रंप की नेटो को भी धमकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ये भी कहा कि रवा महीने के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती है जब आबनाए हुर्मुज से मुस्तफीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करें कि वहाँ कोई बुरा वाक़या ना हो। ट्रंप ने हफ्ते के रोज आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद तलब की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज भेजेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा, अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि बहरी बेड़े फोर्ट की सहूलतकारी करने वाले मराकज निशाना है। फोर्ट बहरी बेड़ा सऊदी शहर जद्दा के करीब मौजूद है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमरीका से सीज फायर या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। हम अमरीका से क्यों बात करेंगे जबकि बातचीत के दौरान ही हमला हुआ हो। तवील अरसे तक मुल्की दिफा की ठान रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104.91 हो गई, जबकि WTI की कीमत $99.53 हो गई। रूसी सौकोल का भाव $5.0 इजाफे से $102.34 फी बैरल है। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक एक्सॉन, शेवरॉन, कोनोफिलिप्स और कंपनियों के सरबराहों ने खबरदार किया कि आबनाए होर्मुज की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। आबनाए होर्मुज की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला, ईंधन के टैंक को निशाना बनाया गया। दुबई हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। दुबई के मीडिया ऑफिस का कहने के एहतियाती तौर पर दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। मुसाफिरों को मुतालिका एयरलाइन से राबते की हिदायत। एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट टनल में ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। इससे चंद घंटे पहले ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में मुमकिन हमलों की वार्निंग दी थी। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया था कि दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों के रिहायशी हमलों के पेश नज़र इलाका खाली कर दें। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का दावा है कि इन मकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि 1 घंटे में मशरक़ी इलाके में 34 ड्रोन्स को मार गिराया। बगदाद एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला।
पाकिस्तान से दुबई की मजीद 53 परवाजें मुतासिर। आज पाकिस्तान भर से दुबई समेत मशरिक़ वुस्ता की 100 परवाजें मनसूख हुई। कराची से 10, इस्लामाबाद से 12, लाहौर से 12 परवाजें गैर यकीनी हैं। मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4, पेशावर से दुबई की 2 परवाजें गैर यकीनी हैं। इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के नए हमलों से तबाही, कई मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल के घर पर ईरानी हमले से हुए नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। शिमाली इसराइल में मिसाइल हमलों से तबाही पर अमरीका की इसराइली एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी की गई। ईरान के शहर इस्फहान में अमरीकी और इसराइली मिसाइलों के हमले, 15 अफराद शहीद। शराज में भी रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। हमलों से ईरान के खलाई रिसर्च मरकज को भी नुकसान पहुंचने की इतलात। 28 फरवरी से अब तक ईरान पर हमलों से शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। सत्रह रोज से जारी ईरान जंग में 12 दिन मंजर से गायब रहने वाले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इतवार को सामने आए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में खड़े दिखाई दिए, हाथों की उंगलियां दिखाई और अपनी हलाकत की खबरों की तरदीद की। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वीडियो को भी AI से बनी वीडियो करार दिया है। 4 दिन कबल भी नेतन्याहू ने ईरान जंग पर एक वीडियो बयान जारी किया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने उस बयान को AI से बनी वीडियो करार दिया था। उनके हाथों की उंगलियों और दांतों की निशानदेही करके कई सवाल उठाए गए थे। क़यास आराइयों पर नेतन्याहू का दफ्तर तक उनकी हलाकत की तरदीद कर चुका है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अगर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो हमारा हदफ होंगे। बच्चों के कातिल नेतन्याहू को हर हाल में सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुदनोश की फराहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और वहम बरामदात के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। इजलास में बताया गया कि मुल्क में अशिया खुदनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के 684 दहशतगर्द मारे जा चुके, 912 जख्मी। अफगान तालिबान की 252 पोस्ट, 229 टैंक तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 14 और 15 मार्च को अफगान तालिबान की तनसीबात और फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कंधार में तकनीकी मदद और आलात ज़ख़ीरा करने की सहूलत को तबाह कर दिया। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बादीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक ठिकाना ज़मीनी फौज के जरिए तबाह किया गया। कोहाट के इलाके लाठी में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। DPO कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। जीवनी के इलाके पानवान में कोस्ट गार्ड्स की चेक पोस्ट पर फायरिंग। DPO के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 कोस्ट गार्ड्स एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। बहरान नहीं, चैलेंज। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नुक्ता नज़र। अमाराती मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि वो बहरान के बजाय चैलेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि अरब खत्ते में लोगों ने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है। यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है, कभी पानी का मसला, कभी खुराक का, लेकिन इन्हीं मुश्किलात से इंसान मजबूत बनता है। जब कोई चैलेंज ना हो तो हर शख्स खुद को लीडर समझता है। असल क़यादत उस वक्त सामने आती है जब मुश्किल हालात का सामना हो। जिंदगी चैलेंजेस से भरपूर है और हर मुश्किल इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है और इसे मजीद मजबूत बनाती है। हम रोज सीखते हैं।
अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। कराची में कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर खातून जान बहक, दूसरी जख्मी हो गईं। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। जिला सरगोदा में बीवी बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम के खिलाफ मकतूला के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने अहलिया और 5 बच्चों को कत्ल करके खुद को भी जख्मी किया। हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहने के कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कोटवी के करीब एक ही खानदान के 6 बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। 4 की लाशें निकाली गईं, 2 को जिंदा बचा लिया गया। लाहौर के इलाके गजुमता में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक 3 फरार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मारा गया डाकू लाहौर डिफेंस में 19 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्विस था। फरार होने वाले डाकू की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। मुल्तान सखर मोटरवे M5 से कानवॉय खत्म कर दिया गया। DPO और रहीमियल खान का कहना है कि डाकुओं के गिरोहों को खात्मा किया जा चुका। तमाम डाकू पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। पंजाब सिंध के कच्चे में डाकू राज खत्म हो चुका है। कराची में मच्छर कॉलोनी में मछली के गोदाम में आग लग गई। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारी मालियत की एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछलियां जल गई। ये रोबो कार है, ठीक है, ये रोबो कैमराज हैं, ये ऑटो जनरेट करते हैं। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं ना, तो ये ऑटो जनरेट करते हैं। जहाँ जहाँ इसको वायलेशन निकली नजर आएगी ना, ये डायरेक्ट क्लिक करेगा। ये ना आपसे पूछेगा ना ये मुझसे पूछेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना चालान जनरेट करेगा और ये आगे ट्रेस को दे देगा। ट्रेस टिकट जनरेट करके आपके घर में आपका परफॉर्मा पहुँच जाएगा। कराची के बाजारों में रोबो कार के जरिए ई चालान का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ईद की शॉपिंग करें, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर गलत जगह पार की गई तो ई चालान होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि ईरानी सदर पर जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में हमलों को फौरी बंद किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जानी चाहिए। कहा कि नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। फ्रेमवर्क को ये जमानत भी दी जाए कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पॉप लियो ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के लोग 2 हफ्तों से जंग के हौलनाक तशद्दुद का शिकार हैं। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों में अपने प्यारों को खोने वालों के लिए दुआगो हैं। पॉप लियो के बहरान के जिम्मेदारों से जंगबंदी करके बातचीत के रास्ते खोलने की अपील। इसराइल ने कमसिन फलस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो बनाने पर अमरीकी यहूदी खातून को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी यहूदी खातून ने कमसिन फलस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने वाले जनूनी इसराइली ड्राइवर से झगड़ा भी किया था। अमरीकी यहूदी खातून का कहना है कि उसे इसराइली हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर ख्यालात के इजहार की वजह से रिपोर्ट किया जा रहा है। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि कतर और कब्रस में टाइफोन और F-35 तैयारे तैनात कर दी गए। परवाजें मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, बहरीन में इत्तेहादियों के दिफा के लिए भी की गईं। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की रुकन ने इंसानी हमदर्दी का वीजा लिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रमजान मुबारक की 27वीं शब, खुसूसी इबादत, इस्तग़फ़ार और दुआएं, रूह परवर मनाजिर। ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए 50,000 से ज़ायद हरमैन सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हम
थोड़े लेट हो गए, हमने कपड़े ख़रीद लिए थे लेकिन दर्जी को नहीं दिए थे। यहाँ पर अपने इलाके के एक दर्जी को जब हम आए तो उनका कहना था कि हमारे साथ तो बुकिंग हो गई है और मज़ीद हम कपड़े नहीं ले सकते। हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और वक्त कम है, इसलिए हम शहरी को वापस भेज रहे हैं। मैं ईद की ख़रीदारी के लिए आया हूँ और मैंने ये डिज़ाइन पसंद किया है और मैंने अपने लिए कपड़े लिए तो उसके लिए मैं मैचिंग वास्कट देख रहा था तो यहाँ पर मुझे मिल गया और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन मुझे पसंद आया। ये हाथ से बनती है चप्पल, ये हम वैसे हर इवेंट पे पहनते हैं लेकिन हर ईद पे ये रवायत है, हम ये पहनते हैं। हम इधर से बड़े लोग मुल्क भर से आते हैं जूते लेने। सिंधी बर्थ की काली लाल बालों वाली खल की जो जूती सिंधी जूती हम कोई 4000 की है, को 5000 की है, को 8500 की है, को 6000 की है। ये खरीदने में महंगा आइटम है लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तिल्ले वाली खेड़ी को ख़रीदते हैं और ईद के मौका पर ख़ुसूसी तौर पे इस तिल्ले वाली खेड़ी को बोस्की के कपड़ों के साथ पहनते हैं और ये हमारी सकाफ़त को नुमायाँ करती है। वक्त कम रह गया, ईद का जोड़ा तैयार न हुआ, दर्जियों का मजीद ऑर्डर लेने से इनकार। बाजारों में रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी उरूज पर। खैरपुर में सिंधी चप्पल और मियांवाली में रिवायती खेड़ी की मांग में इजाफा। ईद के त्यौहार की सुपरस्टार डिश शीर खोलने के लिए सवैयों की जोरों शोर से तैयारी जारी। ये एक महीने के लिए समझ लो काम डबल हो जाता है और मज़दूरों का भी समझ लो ईद की खुशियाँ बढ़ जाती है। ईदों में बहुत चलती है, दस्तरखान में लगाई जाती है। जब तक दस्तरखान में मीठा नहीं हो और सवैया मीठा दूसरा भी हो पर बहरहाल जब तक सेवैयाँ नहीं होगी जब तक दस्तरखान का मज़ा नहीं आएगा। सवैयाँ लेने आए, ये हम अपने दोस्तों को बहनों को गिफ्ट के तौर पर सवैयाँ लेने आए। यहाँ से हर दस्तरखान की सुगात है सवैयाँ। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने 98वें एकेडमी अवार्ड्स 2026 का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म और हिदायतकारी समेत 6 कैटेगरीज में अवार्ड जीतकर मैदान मार लिया। माइकल बी जॉर्डन बेहतरीन अदाकार, जेसी बकली बेहतरीन अदाकारा, पॉल थॉमस एंडरसन बेहतरीन हिदायतकार करार पाए।